रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। मेरा रिलेशनशिप था एक लड़के से। हम लोग कॉलेज में साथ में थे, 4 साल से है जी। वो स्टडीज में बिजी हो गया था, हम भी बिजी हो गए थे, पर मेरा किसी से फ्रेंडशिप हो गया। एक और लड़के से मेरा फ्रेंडशिप हो गया। 2 महीने से हमारी बातें चल रही है। मेरा भी थोड़ा अटैचमेंट हो गया उससे और उसको पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसको थोड़ा प्यार वाला फीलिंग आ गया। उसको ऐसा लगता है कि मेरे मन में भी ऐसा फीलिंग्स है। नहीं, पर आप 2 महीने से तो कुल बात ही कर रही हैं। हाँ, और आपने अपने बॉयफ्रेंड से इसलिए बात करना कम किया क्योंकि आपको लगा कि अभी मुझे पढ़ना है, आपके एग्जाम्स होंगे या जो भी चीजें होंगी। तो फिर ये किसी और को टाइम देना, अपने बॉयफ्रेंड से अलग होकर के, उसका टाइम बहुत हद तक कट डाउन करके, मतलब ये तो आपको नहीं लगा कि ये इन अ वे चीटिंग है? एंड क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हो तो रिलेशनशिप में कमिटेड तो हो, लेकिन शायद आप उससे प्यार नहीं करते, मतलब वो पैशन नहीं है, वो एक होता है ना जज्बा। तो फिर मतलब ये कमिटेड होने का टैग लगा के रखना ये जरूरी भी तो नहीं है ना। और ऐसे 2 नाव में सवार होना ये भी सही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत गलत है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहती हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में मान लीजिए कुछ कमियां हैं, भाई आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत एहसास उसमें इन्वेस्ट किए, बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट किया, और होता है कुछ रिश्ते कुछ समय बाद थोड़े मतलब हो जाते हैं कमजोर, क्योंकि उस तरीके का वक्त भी नहीं मिल पाता, वो प्रायोरिटीज भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते को तोड़ दिया जाता है, चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे ही वक्त पर ना कभी कभार कोई एक इंसान मिलता है जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, आपको कुछ अच्छा सा लगने लग जाता है, एक होता है रुझान बढ़ जाता है, लेकिन उसमें आपने कोई टाइम एनर्जी कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं किया। एक न्यूनेस है, एक एक्साइटमेंट है जिसको कभी कभार आप प्यार या कुछ और समझ लेते हो। तो जरा बैठ कर ना खुद ये एनालाइज कर लो, खुद थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो कि आपको करना क्या है। क्या आपके रिश्ते में जो बिगड़ी चीजें हैं उसको आप ठीक करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं अब उस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती, तो एक ऑफिशियल ब्रेकअप आप उससे करो। अभी जिससे मेरी दोस्ती हुई है उससे बातें कम करना है, मतलब अटैचमेंट कम करना है। तो आपको ही करना होगा ना कि उसके फोन कॉल से इग्नोर करना है। जो आपने बात अपने बॉयफ्रेंड को बोली कि भाई मुझे पढ़ना है, लिखना है, अभी एग्जाम्स है, जो भी सारी चीजें, यही बात उस लड़के को बोलिए कि मेरे एग्जाम्स है और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और मैं सिर्फ आपको अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये चीज तो क्लियर करिए उसको भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि उलझा के रखना, उसको आपने उलझा के रखा हुआ है। सोचिए इन चीजों के बारे में तसल्ली से। ये कुछ बहुत अच्छा जो है ये नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बट जाएंगे कुछ टाइम बाद ये चीजें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएंगी आपके लिए। थैंक यू। सोचिएगा, जरूरत लगे कॉल करिएगा। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लव गुरु, मैं ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो मैरिड है। कोशिश तो करती हूँ कि मैं उससे अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं उससे प्रोफेशनली भी कनेक्टेड हूँ, सेम प्रोफेशन में है, हम अलग भी नहीं हो सकते। पर्सनली डिस्कनेक्ट करना है उनको किसी तरह से। तो मैं कैसे करूँ अपने आप को? कितने समय से चल रहा है रिश्ता आपका? 3 साल हो गए। पता था आपको शुरू से ही कि वो मैरिड है? हाँ। तो फिर क्या उम्मीद लेकर के आप एक रिश्ते में दाखिल हुई, पहले वो जानना चाहूंगा आपसे। उम्मीद ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये कह सकते हैं कि कैजुअल चाहती थी आप ये रिश्ता? राइट, मैं कैजुअल चाहती थी इनिशियली, बट बीच में कुछ चीजें इस तरीके की हुई कि जज्बाती तौर से आप कनेक्ट हो गई और वो कनेक्शन और स्ट्रांग होता गया। राइट। तो मुझे लगता है कि आपके पास आपके सवाल का जवाब है कि इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है, और मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं किया। आप एक लड़की होकर एक लड़की को चीट कर रही हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि इस रिश्ते की कहीं कोई मंजिल नहीं है। तीसरी बात ये दैट यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ।
बैडली, क्योंकि आपको समझना होगा कि कैजुअली चीजें शुरू हुई, चीजें अब सीरियस हो गई हैं, आपका एक इमोशनल कनेक्शन उस इंसान के साथ डेवलप हो गया है, तो जाहिर तौर पर जब भी आप उसे अपने रास्तों को अलग करेंगी ना, तो आपको तकलीफ तो होगी, क्योंकि अब मोह जुड़ गया है, अब वो कनेक्शन जुड़ गया है। तो आपका ये कहना कि प्रोफेशनली आप लोग कनेक्टेड हैं, इस वजह से आप अपनी राहों को अलग नहीं कर पा रही हैं, अपनी जिंदगी को ना थोड़ा लंबा इमेजिन करिए। होगा ये कि आप एकदम से अकेले पड़ जाओगे। तो मैं चाहता हूं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और इस तरीके से स्ट्रांग करो कि अगर सामने वो इंसान है भी तो उससे बस प्रोफेशनल टर्म में ही बात हो रही है, और वो भी ऐसी बात कि भाई मजबूरी है, बात करनी ही पड़ेगी। तो अपने आप को इस तरीके से आपको स्ट्रांग करना पड़ता है, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है, सिर्फ ये सोचते हुए कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी इंसान के साथ उलझी रही तो मैं तो अपनी लाइफ में सेटल ही नहीं हो पाऊंगी ना किसी के साथ, क्योंकि मैं अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आप आगे के बारे में सोचो। यही कुल मिला के सार है आपके सवाल का। अच्छी बात यह है कि आप लोग एक ऑफिस में नहीं हो। एक ऑफिस में होते तो बातें अलग होती। प्रोफेशनली कनेक्टेड होना इसका मतलब यह है कि कभी कभी मुलाकातें हो जाती हैं या कभी कभी सामना हो जाता है, तो अपनी जो एनर्जी होती है ना, उसको थोड़ा और कुछ पॉजिटिव चीजों में आप लगाओ, ताकि आपके पास फ्री टाइम भी ना रहे। और इससे पहले उसको क्लोजर दे दो कि भाई देखो गलती है सब कुछ, मैं और आप हम दोनों ही गलत कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम रुक जाएं, वक्त रहते रुक जाएं, ताकि हम दोनों को ही तकलीफ ना हो। थैंक यू लव गुरु। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। 3 साल से मेरा रिलेशन है और वो जब भी बात करता है, जब नशे में रहता है तभी कॉल करता है। क्या करूं मैं, मतलब बात करूं या नहीं इससे? मतलब आप ये कह रही हैं कि होशो हवास में कभी वो बात ही नहीं करता आपसे? नहीं। तो ऐसा मतलब शुरू से ही है? जी हाँ, शुरू से ही ऐसा है। तो फिर इस रिश्ते में क्या है आपके लिए? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन जो आदत एक लग गया है उसका। 3 साल में कोई 3 चीजें बता दीजिए अच्छी जो उसने आपके लिए की हो। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, बस खाली नशे में रहता है तभी बात करता है। आप समझिए कि आपको आपकी जिंदगी में किस तरीके का मे बी खालीपन या अकेलापन है कि आप 3 साल में उस इंसान की तरफ से की हुई कोई भी 3 चीज नहीं बता पा रही हैं। 1 महीने से पता चला है कि वो किसी और से भी बात करता है। जिंदगी में जहाँ भी हो, जो भी करते हो, आप मेरा यकीन मानो, आज के बाद इस बात को ख्याल में रखना, आप ये डिजर्व नहीं करते। और आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट इसलिए ही मिल रहा है एक इंसान से क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के दरवाजे उसके लिए 24/7 खोल रखे हैं कि जब मर्जी आओ, जैसा मर्जी व्यवहार करो और फिर चले जाओ। पर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसे प्रोसेस में आप अपने आप को लगभग डेली हर्ट कर रहे हो। आपकी जिंदगी में भी खालीपन, अकेलापन इतना ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कुल मिलाकर एक इंसान है जिससे आप जबरदस्ती क्लिंग किए रहना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी साइन नहीं है आपके लिए। आपकी एज क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? जी 22। ऐसा क्यों है कि मतलब ऐसा महसूस ही हो रहा है कि आप घर से बाहर आते जाते भी नहीं हो? जी नहीं, घर पे ही रहते हैं। क्यों ऐसा है? मतलब 22 साल की उम्र तो बहुत हैपनिंग होती है, फ्रेंड्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज आप करते हो। 1-2 भी अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ प्लान बना होता है। जी कोई है नहीं, जाने भी नहीं देता है। तो घर पे भी अगर आप रह रही हैं तो अपने लिए तो कुछ करिए ना। सर जब से हमको पता चला है वो किसी और से बात करता है तो उससे हम बात करना बंद करते हैं, फिर भी वो हमको कॉल करता रहता है जब भी नशे में रहता है। तो पहले देखिए, आपको अपना इरादा क्लियर करना होगा कि आप क्या करना चाहती हैं। अब हकीकत ये है कि आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी अगर वो बात कर लेता है ना, आपको उतने में ही मतलब सुकून सा मिल जाता है, या जो भी है आपके मन में, है ना। बट अगर आप बोलो कि इसमें प्यार मोहब्बत जैसा है, इसमें कोई खूबसूरती है, इसमें कोई पैशन है, प्यार का कोई एसेंस है इसमें, तो ये सब कुछ नहीं है। आप ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हो, दिल बहलाना चाहते हो, जैसे कि वो बहला रहा है, आप बिल्कुल बहलाओ, लेकिन इससे फिर इतनी उम्मीदें मत रखो। और यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये भी है कि वो ना मिल पाता है, ना आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। अगर आप किसी और के साथ भी मान लीजिए 1% रिलेशनशिप में दाखिल होती है ना, तो उस रिलेशनशिप में भी हश्र यही होगा, क्योंकि जिस रिश्ते में मुलाकात नहीं, साथ टाइम स्पेंड करना नहीं, उठना बैठना नहीं, मेरे ख्याल से वो रिश्ता कभी खूबसूरत एक्साइटिंग बन ही नहीं सकता। वो लगाव, वो आदत उस रिश्ते में हो ही नहीं सकती। तो कुछ बंदोबस्त करिए अपने लिए, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का।
सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो चाहती है कि मैं उसके साथ अब हमेशा रहूँ। वो स्कूल में भी मेरे को देखती है, मगर मैं उससे करना नहीं चाहता हूँ। वो कह रही है अगर तुम मेरे को नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हारी जो मेरे पास वीडियो है वो मैं वायरल कर दूंगी इंस्टाग्राम। कौन सी वीडियो है आपकी? सर कुछ है पर्सनल वीडियो। क्या है? किसी के घूमने की है सर। तो किसी के साथ घूमने की है तो ऐसा क्या इसमें है गलत है जो आप इतना ज्यादा परेशान हुए जा रहे हो? आपके यहाँ ऐसा नहीं होता क्या कि मतलब लड़का लड़की साथ घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं? यस सर। कौन सी क्लास में हो आप? 12। बोर्ड्स दे दिए हैं इस साल या अगले साल है? दे दिए। प्यार तो देखो ऐसे ब्लैकमेल करने से तो नहीं होता है ना। आप लोग कभी रिलेशनशिप में थे? यस सर, 2 महीने था। 2 महीने का रिलेशनशिप था तो आपने ब्रेकअप कर लिया? यस सर। क्यों? सर पैसे की डिमांड कर ली। बस तो बात खत्म हो गई। उनको बोलो कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता और मैं कहाँ से दूं पैसे। और बात यह है कि भाई मैं इमोशनली दूर हो गया हूँ आपसे और अब आपको जो करना है वो आप कर लो। आपको वीडियो वायरल करनी है, अगर लगता है कि लड़का लड़की साथ अगर घूम रहे हैं ऐसी वीडियो वायरल हो जाएगी, इसमें कुछ गलत है, तो आप ऐसा करके भी देख लो। देखो उनकी बातें भी तो बचकानी ही है ना। तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये सोचकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नई लाइफ की दरअसल शुरुआत हो रही है। अब कॉलेज जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, दोस्त बनेंगे, बहुत कुछ होगा, वहां ध्यान दो और जो पीछे छूट गई हैं चीजें उसको पूरे तरीके से छोड़ दो। मुझे तो लगता है कि ऐसी चीजों के बाद तो आप शायद उनसे ठीक ठाक दोस्ती भी मेंटेन ना कर पाओ। बात सही है। ख्याल रखो अपना। थैंक यू। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरे फ्रेंड है, मुझको लाइक करते बट वो उनको लाइक नहीं करता। फास्ट के बारे में कुछ बताए तो वो जान के बोला कि हम नहीं कर सकते, तो फास्ट के बारे में जान के। ऐसा क्या बताया था आपने उनको? जैसे मेरे पहले था उसको पता चला, उसको लगता है कि हम उसके साथ फिजिकली हो चुके, बट कुछ नहीं है। well, देखो एक तो समझ में आ रहा है कि आपकी एज बहुत कम है। 18। बहुत आसान होता है अंदाजा लगाना, क्योंकि ये जो कम उम्र होती है और आप बहुत सारी ये जो चीजें आसपास आजकल देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो। रिश्तों की समझ नहीं होती, इंसान की कभी कभार समझ नहीं होती, जज्बातों की समझ नहीं होती, और सच कहूं तो एक बेसिक सी कुछ बातों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। और अगर एक लड़का जिसके ख्यालात ये हैं कि अगर एक लड़की है, उनका रिलेशनशिप किसी और से कभी था और वो कभी मान लीजिए कि फिजिकल हुई, इस वजह से वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, तो आप सोचिए ना कि उस इंसान की सोच किस तरीके की है। बहुत ही पुराने, बहुत ही समझाना नहीं होता। क्या समझाया आपने वो भी आप मुझे बता दीजिए। कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कर लिया बिलीव उसने? नहीं। तो फिर आप अपनी बेकदरी क्यों कराएंगे ऐसी जगह पर? और ये बात बेकदरी वाली ही है। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते भी हैं ना, मान लीजिए 1%, तो किसी भी रिलेशनशिप में अपने तरीके की नजदीकियां होती हैं। 2 लोगों में अपना एक लम्हा होता है, 2 लोगों में चूंकि प्यार मोहब्बत होता है, तो इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, नजदीक हुई, तो ये तो आपने गलत कर दिया। उस इंसान की सोच सही नहीं है, मैं ये कहूंगा आपसे। अगर उस इंसान को आप में एक इंसान के तौर पर दिलचस्पी नहीं है, अगर वो आपकी अहमियत नहीं समझता कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये सब बातें जानने के बाद कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, वो आपको अलग नजर से देखने लगा है, वो ठीक से बात नहीं करता, ठीक से ट्रीट नहीं करता आपको, तो भी मुझे लगता है कि ऐसे इंसान से दूर रहना ही मुनासिब है। पर अगर ऐसा है कि वो बस ये कहता है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, बाकी हम दोस्त रह सकते हैं, तो दोस्ती मेंटेन करिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपका प्यार एक तरफा आप पर इतना ही ज्यादा हावी हो रहा है ना कि उससे आप किसी भी तरीके से एक रिलेशनशिप चाहती हैं, तो मैं बोलूंगा कि बेशक अपनी तरफ से थोड़ा बातचीत चाहो तो कम कर लो, थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहो तो कम कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये चीजें आप पर हावी हों और एक समय बाद आप बहुत ज्यादा जो है उसको लेकर जुनूनी हो जाए, और ऐसे में ही कभी कभार एक इंसान आपका फायदा उठा लेता है। एंड अभी आप छोटे हो, थोड़ा अभी अपने करियर पर ध्यान दो। दोस्ती करना चाहते हो दोस्ती करो, बातचीत करो किसी से, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी लाइफ में इस स्टेज पर मैं कहूंगा कि ये ठीक नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। थोड़ा रुकिए, सोचिए इन चीजों के बारे में जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।